पदाधिकारी की तरफ से आज बसपा पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश जी का और आनंद जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बसपा के जितने भी पदाधिकारी आज पूरे प्रदेश में से जाए हैं, उन सबका भी बहुत स्वागत है। और भारी जी जो बेड़ीवाल साहब उनका भी बहुत स्वागत है, अध्यक्ष जी का भी स्वागत है। और आप सब पत्रकार साथियों का भी स्वागत है। आज इंडियन नेशनल लोकल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हमारे राजनीतिक समझौता हुआ है, एक गठबंधन बना है। और ये गठबंधन जो है कोई स्वार्थ का नहीं है, ये गठबंधन लोगों की भावनाओं के मुताबिक बनाया गया। बसपा की इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की दोनों की जो सोच है वो गरीब को कैसे न्याय मिले, कैसे कमजोर आदमी को राजनीतिक ताकत मिले, उसको अपने अधिकार पूर्ण रूप से जो उसके अधिकार मिले। चौधरी देवलाल ने भी और स्वर्गीय काशीराम जी दोनों ने मिलकर के इस देश में बहुत बड़ा बदलाव करने का काम किया। दोनों की राजनीतिक सोच एक ही थी, इस देश से उद्योगपति जिनका कब्जा इस देश की राजनीति में है उससे उसको मुक्त कराया है। और दोनों ने मिलकर के पूरे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने का काम किया। आज फिर उसी तरह की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति की नौकरियों जो बैकलॉग था उसको भरने की बजाय किसी न किसी तरीके से उनको उस नौकरियों से वंचित रखने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले ऐसी वर्ग की जो इतनी लंबी 1 लाख की नौकरियां उनको तुरंत भरा जाए। उसके साथ एससी और बीसी उनके हिस्से का कोटा जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ने वैसे भी नहीं दिया गया, इन्हें लोग गठबंधन की सरकार में थी उसको भी दिया जाएगा, पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद एससी वर्ग के लोगों को 100 गज के प्लाट जो भूमि लोग हैं तो 100 गज के प्लाट देंगे और उसमें कल देवला आवास योजना के तहत पक्का मकान बना मिले ताकि गरीब आदमी को एक सड़क रखने की जगह मिले। उसके साथ साथ एससी और बीसी वर्ग के बच्चों की जो परीक्षाएं परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं उसके लिए हम उनको अब तो उनसे पैसा वसूल किया जाए, हम उनको निःशुल्क जो है उसकी तैयारी करवाएंगे ताकि वो बच्चे भी भविष्य में आगे बढ़ सके, वो भी अपनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छा उनके साथ साथ आपकी कोचिंग लेकर कोचिंग सेंटर बनाएंगे जिनमें उनको उचित शिक्षा दी जाएगी ताकि वो अच्छे स्थान प्राप्त कर सके, अच्छी नौकरियां ले सकें। इसी तरीके से एससी और बीसी वर्ग के जो बच्चे उनकी स्नातक तक की पढ़ाई की उसमें कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे, चाहे वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, चाहे वो किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, हम उनके पूरे खर्चे की व्यवस्था सरकार करने का काम करेगी। MBBS में एससी और बीसी वर्ग मौजूदा जो कोटे को बढ़ाया जाएगा, जनरल कैटेगरी के बच्चों से जो अनिवार्य कोड जो बढ़ाए जा रहे हैं हम उसको खत्म करें। ये मतलब सरकार ने कैसे भेदभाव पैदा किया
कि पहले फोन करो, पैसे जमा कराओ, उसके बाद फिर आप आगे एडमिशन लो, आगे पढ़ो। हमें सुविधाएं प्रदान करनी है ना, इसके सामने कोई दिक्कत नहीं करनी। इसलिए हमने तय किया कि वो बॉन्ड जो है उसको खत्म करें। महिलाओं पे हो रहे अपराध को पूर्ण रूप से जो है उस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे, उस पर रोक लगाएंगे। हमारे राज्य में पहले भी लॉ एंड ऑर्डर जो है हरियाणा में चुनाव बहुत अच्छी थी। अब पिछले 10 वर्ष लॉ एंड ऑर्डर को पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। उसके साथ साथ अग्निवीर योजना जो है इसको खत्म करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, एमएसपी की गारंटी का कानून भी बना करके देने का काम करेंगे। उसके साथ परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी अनावश्यक शर्तें जो है इनको भी अब खत्म करने का काम करें। हम केवल और केवल एक ही जो कार्ड बनाकर बचेंगे, जो पहले भी हुआ करता था, हर घर में एक राशन कार्ड होता था। उस राशन कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति को हर तरह की सुविधा मिलती थी, हर कोई उसके पेट पड़ी पहचान। उसके साथ साथ अनुमति आधार पे दी जाने वाली सरकारी नौकरी व्यवस्था खत्म करके स्थायी नौकरियां दी जाएगी। ये जो नया इन्होंने सिस्टम बना रखा है, जो आज की डेट के अंदर हाँ जो रोजगार निगम बना रखा है, कौशल निगम है, हम इसको खत्म कर देंगे और इसको खत्म करके इसकी जगह स्थायी नौकरियां निकालेंगे और स्थायी नौकरी निकाल करके पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार प्रदान करने का काम होगा। वही पोर्टल भी जो है उनको भी खत्म करने का काम। इन पोर्टल की वजह से लोगों को बहुत परेशानी है। कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, आज कांग्रेस भी कहती है कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन इसको बढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस तो केवल उनका वोट लेना चाहती है, लेकिन हमारी सोच है कि कर्मचारियों की स्कीम को फिर से लागू किया जाए। इनकी जो मांग है, जैसे सरकार ने तुरंत इसको लागू करने का काम है। वही प्रदेश में आज गुंडों और बदमाशों का बहुत बड़ा दबदबा है। हैरानी की बात है, चीफ मिनिस्टर ध्यान देते हैं, कहते हैं कि हम सब चीजों पर अंकुश लगाएंगे। और दूसरी तरफ जो इस किस्म के लोग हैं उनको सरकार की तरफ से बड़ा संरक्षण किया जाए। आज जो इस किस्म की घटनाएं हैं उसके लिए पूर्ण रूप से सरकार में सत्ता में बैठे लोग हैं जिन्होंने इनको संरक्षण दे रखा है। हम ऐसे लोगों को सख्ती से पेश आएगी हमारी सरकार। जिन लोगों ने इनको अब तक संरक्षण दिया उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम है। वही आपको क्या था, बिजली की चोरी हो रही है। दूसरा स्तर मेरा सवाल ये था कि कोई एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी तो हो सकता है कि बिजली की चोरी कर ले, लेकिन आपने हर आदमी के ऊपर ये कैसे कह दिया कि इसमें बिजली की चोरी होगी? आप इसका मतलब हर आदमी को बेईमान समझते हैं, फैसला गलत है। आज भी हम कहते हैं कि वो फैसला गलत था, गलत है। हमारी सरकार बनने के बाद मीटर हटा देंगे और ऐसे मीटर लगाएंगे घर के अंदर जिसका 500 से कम तो बिल आ सकता है, 500 से ज्यादा नहीं है। और उसके साथ ऐसी व्यवस्था करके देंगे। हमारी जो सोच है, हमारी सरकार बनने के बाद आज आपने देखा है, मैंने अपने खुद के घर के ऊपर इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि इससे कितना लाभ मिलता है। मैंने अपने घर के ऊपर जो मेरा घर का बिजली का बिल ₹1,00,000 तक भी आता था महीने का, वो जीरो आता है। मैंने अपने घर पे वो लगाई है सोलर, और सोलर की वजह से आज मेरा बिल जीरो है और 70-80% सब्सिडी है सोलर के ऊपर। मैं हर घर के ऊपर हमारी सरकार बनने के बाद सोलर के जो है वो लगाएंगे, प्लेट्स पैनल लगाएंगे सब ग्राउंड। और सरकारी जो जमीन है गांव के अंदर, जैसे जो भी जमीन है, जैसे कोई
और इस तरह की बंजर जमीन है जो खेती के योग नहीं आई, वहाँ उन गाँव में उन जगह पे भी हम सोलर प्लांट सरकार की तरफ से लगाएंगे और लोगों को फ्री बिजली उपलब्ध कराने का हमारी सोच है। फ्री दे, हमारी सोच ये नहीं है कि 200 यूनिट कर दो, 300 यूनिट कर दो, ये सब घोषणे है। 200-300 यूनिट हमारे यहाँ 200-300 यूनिट की बात करते हैं, 2-3 महीने का इकट्ठा बिल भेजते हैं, फिर उनसे डबल पैसे चार्ज करते हैं, जाकर के उनके घरों में छापे मारते हैं। ये सारी चीज खत्म कर देंगे। इन चीजों के लिए हमने सोच रखा है, फैसला कर रखा है कि हमारी सरकार बनने के बाद ये दो चीज हर नागरिक को मुफ्त उपलब्ध कराने का काम करेंगे, बिजली और पीने का स्वच्छ पानी, दो चीज। मीडिया बंधुओं, आज इंडिया नेशनल लोक दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अभय चौटाला जी, जिनको राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए इनके पिता आदरणीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, इनके साथ आज यहाँ मौजूद इनकी पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारीगण तथा हमारी पार्टी के भी बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी, हरियाणा प्रदेश के यूनिट के केंद्र कोऑर्डिनेटर श्री बेरीवाल जी, स्टेट अध्यक्ष व अन्य सभी छोटे बड़े पदाधिकारीगण, आप सभी का सम्मान करते हुए अब मैं मीडिया बंधुओं को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व पूर्व सांसद जो मेरी मार्गदर्शन की है, उनका सम्मान करते हुए उनकी तरफ से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि दिल्ली में दिनांक 6 जुलाई को बहन जी व श्री अभय चौटाला जी की हरियाणा प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी व एनएलओ गठबंधन को लेकर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई थी, जिसमें उसी दिन सीटें भी तय कर दी गई थी, जिसमें से 90 में से 37 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी व बाकी सभी सीटों पर एनएलओ मिलकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और उस समय में वह मेरे साथ हमारे पिताजी श्री आनंद कुमार जी तथा श्री बेरीवाल जी मौजूद थे। उसकी ही आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी घोषणा करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इस मामले में मैं मीडिया को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ, इस बने गठबंधन को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी जरूर बनाएगा। और फिर सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से वह गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही ऐसा हो जाने पर फिर यहाँ हरियाणा प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं बीएसपी के संस्थापक व जन्मदाता मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का भी अधूरा सपना काफ़ी हद तक ज़रूर साकार हो जाएगा। और यहाँ सरकार एससी, एसटी व ओबीसी का अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी पूरा भर दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि यूपी में बीएसपी की रही सरकार की तरह यहाँ अन्य सभी क्षेत्रों में भी इनके हितों का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इनके साथ साथ यहाँ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों
एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और अब मैं मीडिया बंधुओं से ये भी कहना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में हमारा बना ये गठबंधन केवल विधानसभा आम चुनाव तक ही सीमित होकर नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी सभी छोटे बड़े चुनाव में यहाँ गठबंधन मिलकर ही चुनाव लड़ेगा। अब मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।